एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियरंजन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे इनपुट, आउटपुट और इंपोर्ट के बारे में। हम इन तीन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर पाइथन में इनपुट लेना है तो हम कैसे इनपुट ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब पाइथन 3 यूज कर रहे होंगे, लेकिन अगर कोई पाइथन 2 यूज कर रहे होंगे तो उनके लिए इनपुट लेने का तरीका था x इक्वल टू रॉ इनपुट, और उसके बाद अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो लिख करके वो इनपुट ले सकते थे। ये तो तरीका था पाइथन 2 तक, लेकिन पाइथन 3 में रॉ इनपुट नाम की कोई चीज नहीं होता है। इसलिए पाइथन 3 में क्या होता है, x इक्वल टू डायरेक्ट इनपुट, और इनपुट के अंदर यहाँ लिख देंगे जो लिखेंगे इंटर इनपुट। यस, इस तरीके से वो इंटर इनपुट करेगा और इनपुट 8 करेंगे। अब x की वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, हाँ, सबसे जो जो भी इनपुट लेता है जो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में होता है। आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं कि टाइप x का क्या है, तो वो स्ट्रिंग होगा। बाय डिफॉल्ट सब में किसको लेता है, सब में वो स्ट्रिंग को लेता है, और हम केवल इनपुट चेक करते हैं। पाइथन एक सबसे खास बात ये है, जो आपको छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको इनपुट के बारे में पता करना, क्योंकि इनपुट प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो कैसे बना हुआ है, कैसा काम है, इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ है, कैसा है, तो आपको बस इनपुट लिखना है हेल्प, और हेल्प के अंदर इनपुट आपको दिख जाएगा कि इनपुट कैसा बना हुआ है। इनपुट में दो पैरामीटर है, एक प्रॉम्प्ट और एक स्लैश का। तो इस तरीके से इनपुट बना हुआ है, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पाइथन में इनपुट लेना बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। इनपुट लेने का सिंगल तरीका क्या है, एक्स, जो भी आप वेरिएबल का नाम दो, वेरिएबल इक्वल टू इनपुट, और इनपुट के अंदर जो भी लिखोगे वो आपको प्रिंट करके देगा और साथ में इनपुट लेगा भी। ठीक है, इनपुट लेगा तो किस फॉर्मेट में लेगा, इनपुट लेगा केवल और केवल स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो बहुत आसान है इनपुट लेना। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इनपुट लेनी है तो हमें प्रिंट करना होगा। प्रिंट करने के लिए आप बहुत देर से आप देख रहे होंगे कि हम बार बार प्रिंट यूज करते हैं। प्रिंट हम डायरेक्ट अगर x लिखते हैं तो x प्रिंट करके दिया हमारे पास 8, राइट। x प्रिंट कैसे करते हैं, हम प्रिंट फंक्शन से। लेकिन जब तक पाइथन 2 से यूज करते हैं उनके लिए प्रिंट फंक्शन नहीं था, पहले प्रिंट कीवर्ड था, तो प्रिंट x लिखने के बाद उनका आउटपुट आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए अब हमें बाकायदा वो से ब्रैकेट लगाना पड़ता है, क्योंकि अब पाइथन में अब जो प्रिंट है, जो फंक्शन है, पहले जो प्रिंट था जो कीवर्ड था। ठीक है, तो इस वजह से अब हमें ये ब्रैकेट लगाना पड़ता है। जब तक ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो एरर देता है। तो आप एक बार कैसा इनपुट बना हुआ है आप इनपुट में भी चेक कर सकते हैं, ये प्रिंट में कि प्रिंट कैसा बना हुआ है। तो आप प्रिंट में देखिए, तो प्रिंट में कितने सारे वैल्यू, बहुत जितने थे उतने वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दे सकते हैं। फिर आप सेपरेटर दे सकते हैं। फिर एंड में आप क्या लगाना सकते हैं, जो दे सकते हैं। फाइल आपका कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रहेगा, जो दे सकता है। फ्लैश का क्या सीन है वो आप दे सकते हैं। अभी के लिए हम फाइल को हम मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है और फ्लश फॉल्स है, हमें मान के चलते हैं। अभी हम अपने इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, वो जब हम फाइल डिस्कस करेंगे उस समय इन दोनों फाइल और फ्लश के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल वैल्यू, सेपरेटर और इंड के बारे में बात करेंगे। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सारे वैल्यू लेता है, सेपरेटर सबके बीच एक एक स्पेस का सेपरेशन होता है, और एंड कैसा होता है, स्लैश, मतलब न्यू लाइन से। मतलब कि अगर आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट 3, 5, 7 हम ऐसे प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। सारा प्रिंट हुआ, 3, 5, 7 प्रिंट हुआ, और जो एंड हुआ, जो हुआ स्लैश, मतलब न्यू लाइन से, स्लैश एन से, तो हम न्यू लाइन पे चले गए। इस तरीके से हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम ऐसा चाहें। हम हो सकता है कि हम इनके बीच में कुछ चाहते हो, जो स्पेस है स्पेस नहीं चाहते हो, कुछ और चाहते हैं। एंड में न्यू लाइन नहीं, न्यू लाइन ना होकर कुछ और चाहते हैं। तो इसके लिए हमें प्रिंट फंक्शन होने की वजह से एक पॉसिबिलिटी है। जब तक प्रिंट कीवर्ड था तो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, इसलिए पाइथन चेंज करके पाइथन को प्रिंट को कर दिया गया फंक्शन, और हमें बहुत सारे नई फंक्शनलिटी दिया गया। अब हम कर क्या सकते हैं, अब हम प्रिंट के अंदर किसी टाइप के भी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे हम पहला चाहते हैं कि 5 लिखें, दूसरा चाहते हैं कोड लिखें, तीसरा चाहते हैं 8 लिखें, कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, तीसरा चाहते हैं 8 लिखें, फिर चाहते हैं एकेडमी लिखें, फिर कॉमा सेपरेटेड, फिर चाहते हैं 79 लिखें, फिर चाहते हैं कि प्रियरंजन लिखें,
प्री-रंजन लिखे, सब लिख लिए। लेकिन इसके साथ साथ हम और भी कुछ चाहते हैं कि जो सेपरेटेड हो, वो ACP इक्वल टू सेपरेशन किससे हो, सेपरेशन हम चाहते हैं कि स्टार से हो, स्टार से। तो हम स्टार से सबको सेपरेशन चाहते हैं, ना कि स्पेस से। और जो एंड में चाहते हैं, एंड में हैश लगे, तो एंड इक्वल टू हैश इक्वल टू हैश हम ये चाहते थे। अब हम प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे 5 हर एक वैल्यू के बीच में 5 कोड 8 कोड एकेडमी 79 प्रियरंजन के बीच में आएगा स्टार और सबसे लास्ट में आएगा हैश। आप यहाँ देख सकते हैं 5 के बाद स्टार कोड, सबके बीच में 5 कोड 8 एकेडमी 79 प्रिय के बीच में सब में स्टार है और सबसे एंड में क्या है, हैश। तो इस तरीके से हम प्रिंट में हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। फंक्शन होने की वजह से इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम इतने तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। हम प्रिंट करते समय और बाकी लैंग्वेज में अगर आपको ऐसा करना है कि सारे वैल्यू के बीच में स्टार है तो आपको लॉजिक लगाना होगा, एंड में हैश है तो आपको लॉजिक लगाना होगा। पाइथन में एक ऑलरेडी प्रिंट फंक्शन है जिसमें हम हमारे पास एंड सेपरेशन ये सब देने का हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए हम प्रिंट केवल फंक्शन से हम ये सारे काम कर सकते हैं। हाँ, कुछ और चीजें हम ध्यान देने की चीज क्या है कि हम चाहें तो एक ही लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे प्रिंट एक लिखते हैं 3 और इसी लाइन में हम चाहते हैं कि एक और लाइन अगर लिखते हैं प्रिंट तो यहाँ लिखते हैं 8। तो अब देखिए दोनों लिखे 3 और 8, तो दोनों हम एक ही लाइन में लिखे और दोनों लाइन को प्रिंट हुआ। लेकिन हम अगर चाहते कि हम इस तरीके से प्रिंट करें, इस तरीके से, तो हम क्या करना है, ये यही लाइन लिखना है लेकिन इसके बीच में हमें लगाना है कॉमा। अब देखिए हाँ, तो सॉरी, ये इस तरीके से कैसे, इस तरीके से हम ऐसे प्रिंट करेंगे। और अगर क्योंकि हाँ हर एक प्रिंट के एंड में क्या है, न्यू लाइन, तो इसीलिए 3 और 8 के बाद बीच न्यू लाइन हो गया। तो हम इस तरीके से अगर हम एक ही लाइन में चाहें तो हम इस तरीके से एक ही लाइन में प्रिंट करके एक ही में लिख सकते हैं, और अगर अलग अलग चाहें तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रिंट करने के बहुत सारे फंक्शनलिटी, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप प्रिंट करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है, हम ये ऑप्शन सबसे बेहतर है। हम पूरे प्रोग्राम में और आगे मैक्सिमम जगह यही कोशिश करेंगे प्रिंट इस तरीके से लिखें। जब तक कुछ ऐसा इमरजेंसी नीड ना हो तब तक हम कोई और तरीका को प्रिंट को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, सेपरेशन जब तक जरूरत ना हो तो सेपरेशन और एंड भी यूज नहीं करेंगे। हम ज्यादातर सेपरेशन को ब्लैंक लाइन और एंड को हैश रखेंगे ज्यादातर जगह पे। एक और आखिरी छोटे से कंसेप्ट बताते हैं, इंपोर्ट। जैसे इंपोर्ट क्या होता है, जो भी मॉड्यूल पाइथन बना रखा है उससे अगर इंपोर्ट करना है, जैसे मैथ ऑलरेडी पाइथन बना रखा है, तो अगर आपको मैथ इंपोर्ट करना है तो आपको करना क्या है, बस इंपोर्ट और उसके बाद जो आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना है वो लिखना है इंपोर्ट। अब इसमें एक मैथ में एक है क्या कि पाई करके बना हुआ है, पाई का वैल्यू 3.14 और पूरा। तो आप मैथ डॉट पाई इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, मैथ और मैथ के अंदर पाई। अगर आप चाहते हैं कि इतना ना लिखो तो आप क्या लिख सकते हैं कि आपको मैथ डॉट पाई लिखना पड़ रहा है। अगर इतना नहीं चाहते हैं डायरेक्ट केवल पाई इंपोर्ट कर लूँ डायरेक्ट। अभी तो मैथ इंपोर्ट किए हैं, हम डायरेक्ट पाई इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। अब हम पाई को डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, अब हम पाई का डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो हमें अपने अपने नीड के हिसाब से कि इंपोर्ट पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है या मॉड्यूल के स्पेशल कोई कांस्टेंट, कोई फंक्शन, कोई वेरिएबल या फिर कोई फंक्शन हमें इंपोर्ट करना है, उस हिसाब से हम इंपोर्ट करेंगे। अगर पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो इस तरीके से हम इंपोर्ट करेंगे, और कोई स्पेशल कांस्टेंट, कोई स्पेशल वेरिएबल, कोई स्पेशल फंक्शन इंपोर्ट करना है तो हम इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको इनपुट कैसे लेते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं और इंपोर्ट कैसे करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर नीड हुआ तो एक छोटी सी इंपॉर्टेंट वीडियो बना करके उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, जिस पे ज़्यादा लोगों को डाउट होगा, हम उस पर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, ताकि मेरा और आपका दोनों का